हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष तंवर और आज मेरे सामने खड़ी है हमारी होंडा सिटी, जो कि हमने काश 24 से खरीदी थी। होंडा सिटी के ओनर भी हमारे साथ ही खड़े हैं, तो आज इसके ऊपर क्या कंप्लीट अपडेट है, क्या काश 24 वाले इसको रिपेयर करके हमें दे पाए, क्या क्या इसकी पूरी बैक एंड स्टोरी हुई। जैसा कि उन लोगों की पॉलिसी 1 महीने में आप गाड़ी रिटर्न कर सकते हो, तो इन सब चीजों पे क्या अपडेट है आज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोग भी अगर काश 24 से गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो भाई सच में ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपका बहुत 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 पैसा बचा सकती है। तो भाई ये रहे हमारे अभिषेक भाई। अभिषेक भाई क्या हाल है? बस भाई अभी तो ठीक है, पर खराब ही है भाई हाल। भाई वो तो ये लड़का ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वरना यार जो प्रॉब्लम गाड़ी में चल रही है ना, ये भाई मायूस हो जाए एकदम। पर ये लड़का ज्यादा टेंशन नहीं लेता, खुले दिल का लड़का है, हमारा भाई है, तो इस वजह से ये हैंडल कर पा रहा है। तो भाई अब मुझे बता इस पे क्या अपडेट है फाइनल। भाई जी गाड़ी का फिलहाल ये अपडेट है कि गाड़ी, जैसा कि आप पिछली वीडियो तो जिसने देख रखे होगे उसे पता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत आई थी। इंजन लाइट जल गई थी डिलीवरी लेते ही, वो सब देख लेना, पुराना वीडियो इसने नहीं देखा। नई वीडियो में यह है कि रिपेयरिंग के लिए मैंने दी थी गाड़ी, वर्कशॉप पे गाड़ी गई थी, एक हफ्ते उन्होंने गाड़ी रखी, 5-6 दिन मेरी। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि ये लोग बना के नहीं देंगे, तो 4-5 दिन बाद मेरे को उन्होंने बोला कि सर गाड़ी आपकी बन गई है, कैटेलिक कन्वर्टर का इशू था, हमने रिप्लेस कर दिया है, तो गाड़ी अब आपको मिल जाएगी कल तक। मैंने कहा ठीक है जी। गाड़ी आई मेरे पास, गाड़ी मैंने अगले दिन मुश्किल से मुश्किल 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। और गाड़ी में इंजन लाइट दोबारा ऑन हो गई है, दोबारा हो गई। जबकि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमने कैटेलिक कन्वर्टर का जो इशू था हमने रिप्लेस कर दिया, सारा कुछ, सारे प्रूफ है उस चीज के। पर वो करा नहीं उन्होंने, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से उन्होंने वही सेम चीज करी जो उन्होंने डिलीवरी के टाइम पे करी थी, कि सेंसर से जो इरेज कर देते हैं, उन्होंने उसको इरेज कर दिया। तो डिलीवरी का सेम दूसरी बार भी उन्होंने यही चीज कर दी, सेंसर इरेज करके और दे दी मेरे को गाड़ी। तो गाइस अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसा अभिषेक बता रहा है कि अभी इसमें वो इशू एग्जिस्टिंग है, तो जैसे ही आप इसे स्टार्ट करोगे, गाड़ी आपकी हो गई स्टार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गई आपकी इंजन लाइट। और इसमें एक चीज और कर दी अब इन लोगों ने, जब इन लोगों ने गाड़ी अब ठीक तो करी नहीं है, जो कुछ भी इसमें करा है भाई, इसका स्टीयरिंग भी टाइट हो गया है। हाँ भाई जी, ये चीज थोड़ी मिसिंग रह गई कि जब मैंने गाड़ी इनको रिपेयर के लिए थी तब मेरी गाड़ी में सिर्फ एक दिक्कत थी कि इंजन लाइट जल रही थी, और जब गाड़ी इन्होंने मेरे को रिपेयर करके दी तो अब मेरी गाड़ी में 2 दिक्कत है। इंजन लाइट तो मेरी वापस जली गई है और साथ में मेरा स्टीयरिंग एकदम ट्रक जैसा टाइट हो गया, तो इन्होंने गाड़ी को मेरे सही ना करके खराब और कर दी, एक चीज और खराब कर दी है। मतलब जब मैं ये गाड़ी चेक कर रहा था, जब ये खरीद रहा था, तो हम डिलीवरी वाले दिन गए थे, वो भी ब्लॉग अपलोडेड है, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग भाई इतना टाइट हो गया है ना, मतलब इतना स्मूथ स्टीयरिंग था इस गाड़ी का, एक हाथ से ऐसे घूम जा रहा था। पर अब भाई ये देखो भाई मैंने 550 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी रिपेयरिंग से पहले, 550 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही थी। मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि गाड़ी में चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मेरी गाड़ी में इन्होंने एक दिक्कत और ऐड करके दी है। रिपेयरिंग तो चलो नहीं करी, पर खराब एक चीज और करके दे दी है। भाई ये देखो, स्टीयरिंग टाइट होने का क्या मतलब है, क्योंकि इनमें स्टीयरिंग फ्लूइड वगैरह डलते हैं, अब पता नहीं इन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा, और इंजन लाइट इसकी अभी भी बरकरार है। तो भाई इन लोगों का मतलब मेन पर्पस पता है क्या है? अब तुम इनकी पॉलिसी भी अगर समझने की कोशिश करो ना, इनका मेन पर्पस है वो 1 महीना पास कैसे होगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी वो 1 महीना पास हो, और ना कोई फिर बंदा टिकट रेज कर पाए, और इन लोगों को फोन कोई उठाना नहीं होता, क्योंकि ये भाई बहुत बड़ा ब्रांड है और इन्हें कोई जवाब देने का ऐसा कुछ वो नहीं है कि जवाब नहीं देंगे तो इनकी बहुत वो हो जाएगी, मतलब बहुत इनकी नाक कट जाएगी। क्योंकि आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी देखोगे ना, तो इतने लोग परेशान है ना, और इनका सिर्फ एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है कि वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। पर इससे दुनिया नहीं चलती भाई। दुनिया आप जब काम करोगे ना, उसके रिफ्लेक्शन से चलेगी, आपका काम अगर लोगों को पसंद आएगा। अब भाई जी आप मुझे ये बताओ कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ये मेरे से कह रहे हैं कि आप फिर से दे दो मुझे गाड़ी, मतलब वर्कशॉप पे आप दे दो गाड़ी, हम रिपेयर करके दे देंगे। पर बात यहाँ पे ये है कि जब मैंने इन्हें एक बार दी थी गाड़ी, तो इन्होंने रिपेयर करके मुझे क्यों नहीं दी, और इन्होंने एक चीज और खराब कर दी। अब मैं इनको अगर दोबारा देता हूँ गाड़ी, तो क्या गारंटी कि अभी तीसरी चीज खराब करके इसमें नहीं देंगे, ये मेरी गाड़ी का कोई सामान निकालने या कोई और चीज खराब कर दे। क्योंकि एक चीज खराब थी, इन्होंने 2 तो मुझे करके दे दी खराब। अब मैं इनको दोबारा गाड़ी दूंगा तो सही तो करेंगे, इसकी गारंटी तो पूरी है, क्योंकि उन्होंने मेरे से झूठ बोला ना फिर से कि हमने कर दिया सर, आपका काम सही हो गई है, गाड़ी मेरे को आ भी गई वापस। अब तीसरी बार मैं इनको अगर दोबारा गाड़ी दूंगा तो ये तीसरी दिक्कत 100% गाड़ी में कुछ और चीज खराब करके देंगे, सही यार तो नहीं करेंगे। मेरा मानना ये है कि अब पता है, अब ना ट्रस्ट इशू हो गया है, और गाड़ी घोड़े ऐसी चीज है जहां पर आपका ट्रस्ट मेंटेन होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कभी भी ना, आप में से जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप लोग कभी भी ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी सर्विस होने नहीं देते होंगे जहां पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा। क्योंकि भाई ये मैकेनिकल चीजें हैं, इसमें से अगर कोई एक पार्ट भी निकाल देगा, कोई छेड़ देगा, कुछ बदल देगा, तो बहुत नुकसान हो सकता है। और ये काश 24 वाले ना थर्ड पार्टी वेंडर से अपनी गाड़ियों में काम करवाते हैं, इनके अपने वर्कशॉप्स नहीं है, ये थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, उनसे काम करवाते हैं। उनका क्या भरोसा है भाई? भाई मेरे को तो अब लग रहा है कि अब मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बाकी अगर कोई कुछ हेल्प कर सकता है तो कमेंट में बता देना,
बाकी मुझे उम्मीद नहीं कि कार 24 वाले ने तो ऑलरेडी इसका काम खराब कर ही दिया है। एक दिक्कत थी मेरी गाड़ी में, 2 दिक्कत है, अब वो दोबारा दूंगा, तीसरी दिक्कत करके देंगे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो उनको दूं कि ना दूं, क्योंकि स्टीयरिंग इसकी उन्होंने कर दिया काम स्टीयरिंग का पूरा। अब तीसरी दिक्कत में फिर ये कुछ सामान निकालने, कुछ चेंज कर दें, मुझे क्या समझ आएगा, गाड़ी में इतनी सारी चीजें होती है, कौन इतना वो कर रहा है भाई। भाई एक चीज और समझने की कोशिश करना कि इनका बिजनेस मॉडल कितना तगड़ा है, ये हर तरीके से पैसे कमाते हैं। देखो मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैं काश 24 के अगेंस्ट हूँ, बट यार जो हमारा एक्सपीरियंस है हम तो ऑनेस्टली वही बता रहे हैं। मतलब एक भी चीज अगर हम झूठ बता रहे हो आप वेरीफाई कर लो, इसके फोन में कितनी सारी टिकट्स रेज्ड हैं वो देख लो। और अब इनकी ना एक पॉलिसी और आती है जिसमें ये लोग कहते हैं कि अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं है, बहुत सारे भाई भी नीचे कमेंट कर रहे थे कि आपको अगर गाड़ी पसंद नहीं है आप 1 महीने तक रिटर्न कर सकते हो। भाई जरा 1 महीने तक रिटर्न होने की एक बार सच्चाई दिखाओ व्यूअर्स को। इस गाड़ी की प्राइस है 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं जिसमें ये ट्रांसफर हुई है आपका केयर ऑफ में इसके, तो ये पूरी इसकी कॉस्टिंग है। अब इसमें आप देखो 4,80,000 रुपए के ये 1 महीने बाद कितने पैसे हमें वापस दे रहे हैं। काफी लोग भाई आपको कमेंट में मैंने देखे थे जो लोग बोले थे कि गाड़ी रिटर्न कर दो, गाड़ी रिटर्न कर दो, शायद उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करा कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है रिटर्न करने का। उन्होंने सिर्फ उनके क्लेम देख रखे हैं कि हाँ 1 महीने में गाड़ी वापस कर दो, पर गाड़ी आप वापस करोगे तो आपको मिलेगा क्या? आओ आपको मैं वो दिखाता हूँ कि 4,80,000 देने के बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगी गाड़ी की रिटर्न करने की, आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई ये देखो आपको मिलेंगे 4,30,000 रुपए आपके अकाउंट में, 4,80,000 रुपए की वैल्यू वाली गाड़ी की जो हमने अभी खरीदी है, 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। 1 महीने में सीधा 50,000 रुपए डाउन, मतलब ये वैल्यू है तुम्हारे पैसों की। एक्सटेंडेड वारंटी जो इन्होंने खुद दी उसके पैसे गए, जो इन्होंने 3-4 तरीके के जो चार्जेस लगाए उन सबके पैसे इन्होंने काट लिए कि वो हम वापस नहीं करेंगे। तो इसमें लॉस किसका है भाई? 50,000 रुपए का लॉस क्यों लेगा कोई? 50,000 में ठीक नहीं करवा लेगा। मतलब ये पता है ये सारे बिजनेस मॉडल ना अट्रैक्टिव लगते हैं, बट जब तुम इन्हें प्रैक्टिकली देखते हो ना तो तुम्हारा ही कटता है भाई कहीं ना कहीं। क्यों अभिषेक? बिल्कुल भाई, अब वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी कमेंट में क्लेम कर रहे थे ना, या फिर जो लोग सिर्फ वीडियोस देख के आते हैं कि हाँ भाई गाड़ी तो आप वापस कर दो, गाड़ी वापस हो जाएगी। बिल्कुल। पर भाई आप ये भी देखो गाड़ी वापस हो जाएगी पर आपको रिफंड कितना मिल रहा है? आपने 100% पे किया और आपको 70% ही रिटर्न मिल रहा है उसका। अब भाई ये लगाओ तुम कि यार गाड़ी ठीक करने के लिए दी, एक कैटेलिक कन्वर्टर का इशू था वो जो कि इन्होंने खुद फाइंड करा अपने ओबीडी स्कैनर में, और ये तब भी ठीक नहीं कर पाए क्योंकि वो खर्चा भाई मोटा है। ये लोग इतना मोटा खर्चा करते नहीं होंगे गाड़ियों पे क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी बिक चुकी है। इनका क्या फायदा भाई? इनको कोई फायदा नहीं है अब इसको रिपेयर करने में। 25-30,000 रुपए इसमें लगेंगे इनके, तो ये इसको नहीं करके देंगे। ये बस मोस्टली यही कर सकते हैं मैक्सिमम के, इसका सेंसर इरेज करके और गाड़ी पकड़ा देंगे आपको बस। या तो तू एक ओबीडी स्कैनर खरीद ले, रोज इरेज कर लिया बिल्कुल अपना ऑफिस जाने से पहले, और ऑफिस से आके फिर अपना लाइट जली जाएगी तो फिर इरेज कर लिया। ये कर सकता है तू। बिल्कुल भाई मतलब कितना बड़ा फ्रॉड है कि यार अब एक बात बताओ, या तो तुम कोई थर्ड पार्टी सर्विस ही बुक करो क्योंकि ओबीडी स्कैनर किसी नॉर्मल बंदे पे होता ही नहीं है भाई। कौन यूज करता है ओबीडी स्कैनर? नॉर्मल बंदा भाई। या तो किसी आपने कोई वेंडर हायर करा है जो आपकी गाड़ी की पीडीआई कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, वो आपकी गाड़ी में ओबीडी स्कैनर लगा के आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। पर अगर आप भाई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो इसको भी अपने उसमें ऐड कर दो। आपको अगर ओबीडी स्कैनर नहीं है आपके पास तो ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। ये टोटल फ्रॉड है भाई। आपने एरर इरेज कर रखी है, उसके बाद कस्टमर ने गाड़ी चलाई, वो अपने घर जा रहा है और रास्ते में लाइट जल गई। सोचो काश 24 कितना बड़ा ब्रांड है यार, कितनी अच्छी उनकी इमेज है, और तो ये काम है भाई। तो मैंने देख ही लिया। मैंने भी यही सोच के हम लोग गए कार्स 24 पे इसीलिए थे क्योंकि हमें लगा था कि हाँ गाड़ी इन पे अच्छी है, मिल जाएगी, डील अच्छी मिल जाएगी हमें यार। तो अभिषेक ये सोच कि वो तो हमने सबसे बेस्ट होंडा सिटी जो वहाँ खड़ी थी लुक वाइज इंजन वाइज वो ली, अगर हम और कम की ले लेते तो पता नहीं क्या क्या इशू आते। बिल्कुल भाई, वो तो फिर गाड़ी का क्या ही निकलता पता नहीं। हमने तो सबसे अच्छी सोच के लिए कि इतनी महंगी क्या पता अच्छी हो। मैंने तुझे यही कहा था, मैंने कहा थोड़ी महंगी ले ले पर यार ऐसी गाड़ी हो जिसमें कलेश ना हो कल को। बिल्कुल। पर यार एक इशू है इन पे सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम लोगों का भी यही सोचना है कि इसको बाहर ही करवा लो भाई, क्योंकि इन्होंने स्टीयरिंग ऑलरेडी डेड कर दिया। अब पता नहीं यार, कार 24 में दे नहीं सकते क्योंकि मेरा अभी वो तो कह रहे हैं देने के लिए, पर मैं दूंगा यार। मैं किस बेस पे दूं गाड़ी? मैं दूंगा, उन्होंने 2 चीज ऑलरेडी खराब कर दी है मेरी गाड़ी में, अब तीसरी चीज पक्का खराब करके देंगे। और इनका महीना भी पूरा होने वाला है 4-5 दिन में। मेन जो इनका टारगेट रहता है कि 1 महीने तक कैसे न कैसे करके कस्टमर को बस घुमा दो और 1 महीना पूरा हो जाए। यार एक चीज और मुझे याद आ रही है अभिषेक, जब ये गाड़ी गई थी तो उस बंदे ने तेरे को बोला था कि हम 80 किलोमीटर से चला के टेस्ट करेंगे। हाँ, उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने ये बोला था कि 80 किलोमीटर चला के टेस्ट करेंगे कि इंजन लाइट दोबारा तो नहीं जल रही है। हमने जो पार्ट लिया उसकी कुछ 1 दिन की गारंटी होती है, अगर इंजन लाइट जल जाएगी तो फिर हम उसके लिए वो कुछ करेंगे मतलब। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे तो मैंने पहले मना करा था, फिर मैंने लास्ट में बोला कि मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं तो आप बिल्कुल चला के देख लो। तो उन्होंने 80 किलोमीटर खैर उन्होंने मेरे से बोला, पर जब हमने रीडिंग मैच करी ना तो गाड़ी 80 किलोमीटर चली हुई नहीं। गाड़ी तो उतनी चली है 20-25 किलोमीटर, गाड़ी 30 किलोमीटर चली हुई थी, 32 किलोमीटर यहाँ से इनकी वर्कशॉप तक, वर्कशॉप तो मेरे घर तक पिक एंड ड्रॉप। मतलब इतना बेवकूफ बनाते हैं ना भाई, क्योंकि इनसे उस दिन गाड़ी रिपेयर नहीं हुई होगी तो इन्होंने ठस्सा दे दिया कि हम तो आपकी गाड़ी जी 80 किलोमीटर चलाकर देखेंगे। तो ओनर अपने आप ही सोचेगा कि हाँ भाई तुम अच्छे से टेस्ट करके देख लो ताकि कल को मुझे कोई इशू ना आए। तो भाई हर चीज में ठस्सा देते हैं यार बहुत, है ना। इतने इन्होंने फ्रॉड बंदे पकड़ रखे हैं, हर चीज में ठस्सा पकड़ा देंगे कि भाई हम आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर चलाकर देखेंगे, 1 दिन रुक जाओ।
मतलब यार सर में दर्द दिया भाई काश भाई 24 से गाड़ी लेकर। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि देखो आप अपना पैसा भी लगाओगे 4-5 लाख रुपए जो भी लगाओगे, यूज्ड गाड़ी मिनिमम इतने की तो मिलेगी, 3 से 5 लाख रुपए के बीच ही मिलेगी आपको। प्लस इतना पैसा लगाने के बाद जो सबसे मेन चीज है सिरदर्दी, आप मेंटली पूरा आपको हैरेस करके छोड़ेंगे। हम तो चलो अभी है जवान लड़के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिसको नॉलेज नहीं है अभी, और जो कोई नया नया है, हर्ष भाई को थोड़ी बहुत गाड़ी की नॉलेज है, आपसे थोड़ी सी कम मुझे है, हो सकता है आम आदमी को उससे भी कम हो, ठीक है। हम लोग इतना डिटेल में जाके टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके एक एक चीज, बैटरी, इंजन सब चला चुके के हर एक चीज हमने चेक करके गाड़ी ली थी। जिसको यार पर यार आज मैं भी मान गया हूँ भाई अभिषेक की ओबीडी स्कैनर हमने गलती करी भाई। मतलब मैं अपनी भी गलती मानता हूँ भाई इसमें कि हमें समझनी चाहिए थी ना यार। अब यार इतना नहीं आया दिमाग में ना, ओबीडी स्कैनर था मेरे पास ऐसे कि भाई हम चेक कर लें। वही चीज है ना, बस एक ट्रस्ट के बेस पे ही तो हम लोग गए थे, वरना हमें क्या है बहुत ऑप्शन। और फिर ये चिकनी चुपड़ी जो पॉलिसी है इनमें फंस जाता है भाई बंदा। भाई बिल्कुल भाई मैं तो अपने व्यूअर्स से यही कहूंगा जो मुझे देख रहा है भाई कि इन चिकनी चुपड़ी पॉलिसीज में मत जाए। अगर तुम्हें काश 24 से गाड़ी लेनी ही है ना तो भाई कोई ना कोई पीडीआई बुक कर लो, ओबीडी स्कैनर से अच्छे से स्कैन करवा लो। बिल्कुल एक मैकेनिक और ओबीडी स्कैनर लेके ही जाना। भाई मैकेनिक तो हमारे साथ भी गया था। हाँ बिल्कुल, पर उस पे ओबीडी स्कैनर था। बिल्कुल बिल्कुल उस पे नहीं था, वो एट द टाइम नहीं था मतलब। बिल्कुल वही तो, ओबीडी स्कैनर क्या होता है ना, ज्यादातर मैकेनिक्स भी अपनी वर्कशॉप पे ही छोड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप कोई जो एक्सटर्नल पीडीआईज आती है ना ये जरूर बुक करो भाई। भाई मैं कह रहा हूँ अपने 2000-4000 मैकेनिक को दे देना, किसी को दे देना, भले 5000 दे देना, एटलीस्ट आपके 50,000 से 1 लाख रुपए बच जाएंगे। वरना गाड़ी अगर आपने बेकार ले ली, गाड़ी में आपका मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, आपका पैसा डूब जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा भाई, जो लोग देख रहे हैं और काश 24 से गाड़ी प्लान कर रहे हैं, जब आप गाड़ी लेने जाओगे ना तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर किया जाएगा कि गाड़ी बुक करो, बुक करो, बुक करो, ये तो कल तक बुक हो जाएगी, ये तो कल तक निकल जाएगी, ये आपको मिलेगी नहीं। भाई बुक मत करना बिल्कुल, क्योंकि आपने जल्दबाजी में बुक कर दी और कल को आपको कुछ भी उसमें एरर मिला तो आपके पैसे कट के मिलेंगे आपको, वहां भी कमाएंगे ये, वहां दलाली कमा लेंगे। हाँ। ये हो चुका है इसके साथ, ये जाके एक सियाज बुक कर चुका था। मैंने 2 करी थी, उन्होंने ये बोला था कि आप ये कैंसिल कर दोगे, जैसे कोई गाड़ी लोगे तो आपका जो भी 1000 रुपए या जो भी आपका कटा है 2000 रुपए वो हम रिफंड करवा देंगे डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी के बाद ये कुछ नहीं करते, ये बस क्लेम करते हैं, डिलीवरी के बाद आपको दे देंगे। कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ नहीं देते हैं। 2000 रुपए मेरे थे, मैंने 2 गाड़ी बुक कर रखी थी, 2000 रुपए फंसे हुए नहीं दिए इन्होंने, ना वो देंगे। भाई तो बहुत ध्यान से गाड़ी लो सेकंड हैंड ये। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट जो इनका भाई है ना दूसरा चिमनी, मैं नाम नहीं ले रहा, पर उनका भी यही हाल है। उनके भी मैंने वीडियोस देखे हैं, वो उन्होंने भी एक वॉक्सवैगन की पोलो वेंटो किसी को बेची है, वो भी बंदा बहुत परेशान है, महाराष्ट्र में कहीं बेची है, उसकी वीडियो देखी थी। तो भाई ये सारे छटे हुए हैं क्योंकि कंपनी इन दी एंड तुम्हारे ऊपर ही डाल देगी, वो कंपनी है भाई, उसकी पॉलिसीज कैसी भी हो, पर इन दी एंड आपको ही अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है। तो भाई अच्छे से चेक करके लो। हमसे तो एक चूक हो गई ओबीडी स्कैनर वाली, बाकी तो हमने सब चेक करके लिया, बाकी गाड़ी में कोई ऐसा इशू है भी नहीं। भाई मेरे को चलाने में देखो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने स्टीयरिंग का मेरा काम कर दिया है। अब वही है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दे देंगे आपको जो चीज खराब है। तो मैंने इस चक्कर में चल ठीक है मेरा पैसा नहीं लगेगा, मैं इसको करवा लेता हूँ कंपनी से, अभी 1 महीने की वारंटी है, इसके लिए मैंने गाड़ी इनको दे दी, पर इन्होंने गाड़ी का मेरा नाश कर दिया, इन्होंने दूसरी चीज भी खराब कर दी इसमें। तो भाई अब यही अपडेट इसका तो कि अब हम आगे पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। टिकट तो रेज कर दी थी रिटर्न वाली, पर उसमें 50,000 का लॉस हो रहा है, तो वो तो कोई वैल्यू क्रिएट करता नहीं। इससे तो अच्छा 20-30 हजार इसमें लगा देंगे, ठीक ही हो जाएगी। 50,000 का लॉस थोड़ी ना कोई लेगा। तो भाई जो कोई अगर लेना चाह रहा है, अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी किसी को लेनी है तो भाई अपने साथ मैकेनिक 4-5 हजार का खर्चा भले उसको दे देना, जो पैसा लगे दे देना, ओबीडी स्कैनर लेके जाना, परेशान नहीं होना पड़ेगा। गाड़ी कम से कम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। वो मना करते पता है क्या बोलते हैं, यही चला लो जी, यही जो उनकी वर्कशॉप होती है वहीं छोटा सा एरिया होता है, 1-2 किलोमीटर, कहते हैं यहाँ चला लो। कम से कम 15 किलोमीटर गाड़ी चला के देखना, तब आपको समझ आएगा गाड़ी में क्या दिक्कत है। क्योंकि 15-20 किलोमीटर में इसकी लाइट ऑन होती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाए बोल देना जी पेट्रोल में डलवा दे रहा हूँ उसमें गाड़ी की, मुझे टेस्ट ड्राइव लेकिन अच्छे से करना दे, क्योंकि भाई मोटा खर्चा करता है जो भी गाड़ी लेता है ना बंदा, 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए लगाएगा गाड़ी में, तो वो 2-4 हजार के लिए मत सोचना वहाँ पे। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो इससे कम बजट की गाड़ी है उनका क्या हाल होता होगा यार। भाई क्या पता, आप कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं यार भाई। मतलब यही है इसका अपडेट, अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। अभी हम भी श्योर नहीं है, गाड़ी वापस तो हम करने से रहे क्योंकि 50,000 का लॉस है, कौन लेगा भाई। बाकी ये इसका अपडेट था। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, और काश 24 का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा कीन हूँ, लोग इतने ज्यादा परेशान है तो देखना चाह रहा हूँ मैं कि भाई ये क्या क्या करते हैं लोगों के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाकी सपोर्ट बनाए रखो भाई।